नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। किसका? साइमन कुजनेट्स को किसका जनक माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बजट में सर्वाधिक योगदान करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र जो है सर्वाधिक योगदान करता है। भारत में कौन सा यानी घरेलू क्षेत्र जो है किस में जो है में सर्वाधिक योगदान करता है? तो बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में की गई थी। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये की आकलन किया था। किसके जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व का कितना प्रतिशत ऑक्सीजन हमें अमेजॉन वनों से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व का 20% ऑक्सीजन जो है हमें अमेजॉन वनों से प्राप्त होता है, जिसे विश्व का प्राणवायु भी कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर किस वर्ष कर दिया गया है? तो 2017-18 कर दिया गया है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना 2017-18 कर दिया गया है, इससे पहले इसका आधार वर्ष क्या था? तो 2011-12 था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। सी रंगराजन की अनुशंसा पर किसकी स्थापना की थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? ध्यान रखिए दोस्तों, 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन जो है श्रीमान नारायण अग्रवाल ने की थी। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस समिति का गठन किया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ध्यान रखिए दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, जो 1985 से 90 में थे। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो है किस योजना का आधार बना? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1985 से 90 तक थी। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है मलप्पुरम केरल में है। मलप्पुरम जिला कहाँ पे है? केरल राज्य में है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, DOS का अर्थ दोस्तों ने डिनायल ऑफ सर्विस है। विद्यावाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? ध्यान रखिए दोस्तों, विद्यावाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट, माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किस पॉइंट डिवाइस के रूप में किया जाता है? तो स्टैंडर्ड डिवाइस के रूप में किया जाता है। स्टैंडर्ड डिवाइस का प्रयोग किस में किया जाता है? माउस का प्रयोग किस में? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड जो दोस्तों तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से। नेक्स्ट, किस विद्वान के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कश्मीर के इतिहासकार कलहट के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में, किस वर्ष में? 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का एक महान सम्राट था, जिसने कलिंग युद्ध के पश्चात जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ, उस समय यह किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिए दोस्तों,
चतुरंग के नाम जाता था। शतरंज को एक नाम चतुरंग से भी जाना जाता है। ये किस काल में शुरुआत किया गया था? गुप्त काल में शुरुआत किया गया था। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान है। ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूमि ही अग्रहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस नाटक में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की? तो विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में। विशाख दत्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम में ये प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत दोस्तों जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। और इसका दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर शरीफ में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है दोस्तों ध्यान रखें फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ये डेट नहीं, दत्त है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो डेविड हेयर के सहयोग से। राजा राम राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में कब हिंदू कॉलेज के स्थापना की थी? तो 1817 में। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? कोलकाता में की थी। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत कौन सी योजना शिक्षा से संबंधित थी? तो वर्धा योजना जो है 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 1845 के 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जो है कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। और लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। स्थानीय आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका केसरी का संपादन किस भाषा में किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका केसरी का संपादन मराठी भाषा में किया था। और मराठा उनका था, ये अंग्रेजी में उन्होंने संपादन किया था। स्वदेशवाणी नामक पत्रिका को संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई जो है स्वदेशवाणी नामक पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा किस विषाणु के कारण होता है? H5N1 के द्वारा होता है। कौन सी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कौन से करती है? टी कोशिका जो है नष्ट करती है। कौन सी कोशिका बाहर के आक्रमणकारी को नष्ट करती है? तो बाहर से जो कोई चीज़ें नष्ट आक्रमण करता है, शरीर के बाहर से आक्रमण होता है तो उसको बी कोशिका नष्ट करती है। कौन सी? बी कोशिका। यानी कौन सी कोशिका बाहर के आक्रमणकारी को नष्ट करती है? तो बी कोशिका जो है बाहर के आक्रमणकारी को नष्ट करती है। वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकालस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोटिकालस। नेक्स्ट, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, थैलेसीमिया जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है, ये रुधिर को प्रभावित करती है। आनुवंशिकी के जनक जे मेंडल, सूचना जैविकी के जनक लुई पास्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर, जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, जो कि मैंने इसे अपने माइंड में अवश्य बनाए रखिए। आनुवंशिक के जनक जे मेंडल, सूचना जैविकी के जनक जो लुई पास्चर है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर है, जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच है। गुर्दे की पथरी को कीड़ों के द्वारा तोड़ने क्या कहलाता है? तो लिथोट्रिप्सी कहलाता है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का 126वां स्थान है और इसका स्कोर है 2.1।
2.314 2.314 स्कोर के साथ वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का 126वां स्थान है। अभी हाल ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर पहुंचे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को फ्रांस के किस राष्ट्रीय दिवस परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो बास्टिल डे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को बास्टिल डे दिवस परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2022 में किन दो देशों की यात्रा की? तो सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा की थी। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ध्यान रखिए दोस्तों, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश आयरलैंड बना और यह 22 मई 2026 को कानून लागू होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।